बगदाद की फ़ज़ा हमेशा अपनी शान और शौकत से जानी जाती थी। गलियां काफिलों की गुजरगाह थीं, बाजारों में सोने और रेशम की खुशबू बसी रहती थी और मस्जिदों के मीनारों से अजानों की सदाएं गूंजती थीं। मगर उस वक्त शहर पर एक अनजानी घबराहट तारी थी। दुश्मन बादशाह ने ऐलान किया था कि वह बगदाद पर चढ़ाई करेगा और उसका मकसद सिर्फ शहर पर कब्जा नहीं बल्कि सल्तनत के सबसे बड़े खजाने पर हाथ डालना था। वह खजाना जो सदियों से बगदाद के तहखानों में महफूज था और जिसे देखने की इजाजत खुद खलीफा भी कभी कभार देता था। यह खबर सबसे पहले वजीर जुबैर के कानों तक पहुंची। जुबैर एक अक्लमंद मगर एहतियाती शख्स था। वह जानता था कि अगर दुश्मन को खजाने का मुकाम मालूम हो गया तो पूरी सल्तनत की बुनियाद हिल जाएगी। फौज तलवारों से लड़ सकती थी मगर खजाने की हिफाजत सिर्फ कव्वत से मुमकिन नहीं थी। इसके लिए अकल और तदबीर दरकार थी। जुबैर ने कई रातें जागकर सोचा। आखिरकार एक फैसला किया। वह खजाने को बगदाद के गहरे तहखानों में नहीं रखेगा बल्कि एक ऐसी जगह छुपाएगा जहां दुश्मन कभी न पहुंच सके। मगर यह जगह सिर्फ ताकत से महफूज नहीं होनी चाहिए बल्कि एक ऐसी पहेली में छुपी होनी चाहिए जिसे हल किए बगैर कोई खजाने तक न पहुंच सके। चांदनी रात थी। जुबैर ने महल के खास कमरे में उलमा, खत्तातों और जादू के असरार जानने वाले चंद लोगों को बुलाया। कमरे के वसत में एक बड़ा संदूक रखा गया। संदूक पर सुनहरी नक्शो निगार थे मगर उसकी असल ताकत वह थी जो जुबैर ने सोच रखी थी। उसने संदूक को एक ऐसी पहेली में बदलने का मंसूबा बनाया कि खजाना सिर्फ वही हासिल कर सके जो अकल, ईमान और सब्र रखता हो। यह जंग सिर्फ तलवारों की नहीं होगी, जुबैर ने सरगोशी में कहा। यह जंग अकल की भी होगी। उलमा ने सर हिलाया और कागजों पर अजीब और गरीब निशान बनाने लगे। खत्तातों ने कुरान की आयत को ऐसे अंदाज में नस्का लिखा कि वह एक खुफिया कोड बन जाए। जादू जानने वाले बुजुर्गों ने अल्फाज में ऐसी गिरह डाली कि अगर कोई गलत नीयत से संदूक खोलने की कोशिश करे तो वह खुद ही अंधेरों में भटक जाए। उसी दौरान खलीफा हारून अर रशीद को भी खबर मिली। वह वजीर की तदबीर से मुतासिर हुआ मगर एक शर्त रखी। जुबैर, याद रखो, खजाना अल्लाह की अमानत है। इसे सिर्फ उस वक्त जाहिर करना जब बगदाद की बका उसी पर मुनहसिर हो। जुबैर ने झुककर कहा, अल्लाह गवाह है, मैं अपनी जान से ज्यादा खजाने की हिफाजत करूंगा। उसी दौरान खलीफा हारून अर रशीद को भी खबर मिली। वह वजीर की तदबीर से मुतासिर हुआ मगर एक शर्त रखी। जुबैर, याद रखो, खजाना अल्लाह की अमानत है। इसे सिर्फ उस वक्त जाहिर करना जब बगदाद की बका उसी पर मुनहसिर हो। जुबैर ने झुककर कहा, अल्लाह गवाह है, मैं अपनी जान से ज्यादा खजाने की हिफाजत करूंगा। कुछ दिन बाद दुश्मन के कासिद शहर के करीब पहुंच गए। हर कासिद के साथ खबर आती कि दुश्मन फौज बगदाद के दरवाजों पर पड़ाव डालने वाली है। शहर के लोग खौफजदा थे मगर जुबैर की आंखों में एक अज़्म था। वह जानता था कि खजाना अगर हाथ से निकल गया तो बगदाद सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि अपनी इज्जत भी खो देगा। रात के अंधेरे में जुबैर संदूक को महल से बाहर ले गया। उसके साथ चंद काबिले एतबार सिपाही थे। वह सब खुफिया सुरंगों से गुजरकर शहर के बाहर एक पुरानी लाइब्रेरी में पहुंचे। यह लाइब्रेरी बरसों से वीरान थी। उसकी दीवारों पर मिट्टी जमी थी और किताबों पर गर्द की तह। मगर जुबैर जानता था कि यही सबसे महफूज जगह है। लाइब्रेरी के तहखाने में उसने संदूक रखा और उस पर पहेली के तावीज़ जड़ दी। अब खजाने का रास्ता सिर्फ वही पा सकता था जो इन तावीज़ को समझे और उनके राज खोल सके। उसी वक्त एक अजब वाकया हुआ। लाइब्रेरी के दरवाजे के पास एक फकीर नमूदार हुआ। उसकी आंखों में चमक थी और चेहरा गर्द आलूद। वह बोला, ए वजीर, याद रखना, खजाने की हिफाजत पहेली से होगी मगर पहेली को हल करने वाला अगर नियत में खालिस ना हुआ तो खजाना उसके हाथ में आने से पहले रेत की तरह बिखर जाएगा। जुबैर ने फकीर की बात सुनी और सोच में पड़ गया मगर उसने कोई जवाब न दिया और संदूक को मकफल करके वापस चल दिया। शहर में अफवाहें फैलने लगीं कि खजाना कहीं और मुंतकिल कर दिया गया है। दुश्मन के जासूस भी यह खबर सुनकर परेशान हुए लेकिन दुश्मन बादशाह ने कहा लगाकर कहा, पहेली हो या जादू, मैं इसे तोड़ डालूंगा। बगदाद का खजाना मेरा होगा। यह वह लम्हा था जब बगदाद की कहानी एक नए रुख पर मुड़ गई। जंग अब सिर्फ तलवारों की नहीं रह गई थी। जुबैर के बनाए हुए
राज फकीर की पेशगोई और दुश्मन के गुरूर ने आने वाले दिनों को और भी खौफनाक बना दिया था। और फिर अचानक एक रात बगदाद के आसमान पर धुआं छा गया। दुश्मन फौज शहर के दरवाजों पर आ पहुंची थी। तोपों की गरज और तलवारों की झंकार से बगदाद लरज उठा, मगर जुबैर के दिल में अब भी सुकून था। उसने खजाने को पहेली में छुपा दिया था, मगर एक सवाल बाकी था। क्या बगदाद के अपने लोग इस पहेली को समझ पाएंगे या यह राज दुश्मन के हाथ लग जाएगा? यह सवाल बगदाद की फजाओं में गूंज रहा था। कुछ दिन बाद दुश्मन के कासिद शहर के करीब पहुंच गए। हर कासिद के साथ खबर आती कि दुश्मन फौज बगदाद के दरवाजों पर पड़ाव डालने वाली है। शहर के लोग खौफजदा थे, मगर जुबैर की आंखों में एक अज़्म था। वह जानता था कि खजाना अगर हाथ से निकल गया तो बगदाद सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि अपनी इज्जत भी खो देगा। रात के अंधेरे में जुबैर संदूक को महल से बाहर ले गया। उसके साथ चंद काबिल एतबार सिपाही थे। वह सब खुफिया सुरंगों से गुजरकर शहर के बाहर एक पुरानी लाइब्रेरी में पहुंचे। यह लाइब्रेरी बरसों से वीरान थी। उसकी दीवारों पर मिट्टी जमी थी और किताबों पर गर्द की तह। मगर जुबैर जानता था कि यही सबसे महफूज जगह है। लाइब्रेरी के तहखाने में उसने संदूक रखा और उस पर पहेली के तावीज जड़ दी। अब खजाने का रास्ता सिर्फ वही पा सकता था जो इन तावीज को समझे और उनके राज खोल सके। उसी वक्त एक अजब वाकया हुआ। लाइब्रेरी के दरवाजे के पास एक फकीर नमूदार हुआ। उसकी आंखों में चमक थी और चेहरा गर्द आलूद। वह बोला, ए वजीर, याद रखना, खजाने की हिफाजत पहेली से होगी, मगर पहेली को हल करने वाला अगर नियत में खालिस न हुआ तो खजाना उसके हाथ में आने से पहले रेत की तरह बिखर जाएगा। जुबैर ने फकीर की बात सुनी और सोच में पड़ गया, मगर उसने कोई जवाब न दिया और संदूक को मखफल करके वापस चल दिया। यह वह लम्हा था जब बगदाद की कहानी एक नए रुख पर मुड़ गई। जंग अब सिर्फ तलवारों की नहीं रह गई थी। जुबैर के बनाए हुए राज, फकीर की पेशगोई और दुश्मन के गुरूर ने आने वाले दिनों को और भी खौफनाक बना दिया था। और फिर अचानक एक रात बगदाद के आसमान पर धुआं छा गया। दुश्मन फौज शहर के दरवाजों पर आ पहुंची थी। तोपों की गरज और तलवारों की झंकार से बगदाद लरज उठा, मगर जुबैर के दिल में अब भी सुकून था। उसने खजाने को पहेली में छुपा दिया था, मगर एक सवाल बाकी था। क्या बगदाद के अपने लोग इस पहेली को समझ पाएंगे या यह राज दुश्मन के हाथ लग जाएगा? यह सवाल बगदाद की फजाओं में गूंज रहा था। बगदाद के दरवाजे हिल चुके थे। दुश्मन के लश्कर ने शहर को चारों तरफ से घेर लिया था। तोपों की गरज, घोड़ों की टाप और सिपाहियों की ललकार से पूरा शहर लरज रहा था। मगर वजीर जुबैर जानता था कि असल मार्का अभी शुरू होना था। उसकी असल जंग तलवारों के शोर में नहीं बल्कि पहेली के राज में छुपी थी। वह पहेली जो उसने खुफिया लाइब्रेरी के तहखाने में बांधी थी। शहर के लोग खौफजदा थे। बाजार खाली हो चुके थे, घरों के दरवाजे बंद और बच्चे माओं की गोद में कांप रहे थे। ऐसे में खलीफा हारून और रशीद महल की सबसे बुलंद दीवार पर खड़ा होकर शहर को देख रहा था। उसकी आंखों में फिक्र थी, मगर चेहरे पर वकार। उसने जुबैर को करीब बुलाया और कहा, यह शहर अल्लाह की अमानत है, खजाना भी अल्लाह की अमानत है। हमें दोनों की हिफाजत करनी है। मगर याद रखो जुबैर, अगर दुश्मन पहेली को तोड़ ले तो बगदाद की बुनियाद ढह जाएगी। जुबैर ने आजिजी से जवाब दिया, अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह की मदद से ऐसा नहीं होगा। पहेली ऐसी है जिसे तोड़ने वाला पहले खुद टूट जाएगा, मगर एक खौफ बाकी है। खलीफा ने चौंक कर पूछा, कौन सा खौफ? जुबैर ने आहिस्ता कहा, यही कि कहीं बगदाद के अपने लोग अपनी कमजोरियों में आकर दुश्मन को रास्ता न दिखा दें। खलीफा ने एक लम्हे के लिए खामोशी इख्तियार की। उसके बाद वह नीचे शहर की गलियों में उतर गया। वह चाहता था कि लोग अपने हौसले बहाल रखें। फौज के हौसले तो तलवारों से जमते हैं, मगर अवाम के हौसले कस्सों से, उम्मीद से और ईमान से जमते हैं। उस रात खलीफा ने खुद मस्जिद के सहन में खड़े होकर अजान दी। वह मंजर पूरे शहर में हिम्मत की लहर बन गया। लोग घरों के दरवाजों पर आ गए और सिपाहियों ने अपनी तलवारें और मजबूती से थाम लीं। उधर दुश्मन बादशाह अपने खेमे में बैठा गुरूर से मुस्कुरा रहा था। उसके सामने बगदाद का एक गिरफ्तार कासिद खड़ा था। उसने जंजीरों में जकड़े कासिद से कहा, बता, बगदाद का खजाना कहाँ है? कासिद ने लरजती आवाज में कहा, मैं कुछ नहीं जानता। बादशाह ने कहकहा लगाया,
मैं जानता हूं खजाना तुम्हारे वजीर ने कहीं छुपाया है, और यह भी जानता हूं कि उस पर एक पहेली रखी गई है। कासिद ने लरजती आवाज में कहा। जुबैर ने आजिजी से जवाब दिया। बगदाद के दरवाजे हिल चुके थे। दुश्मन के लश्कर ने शहर को चारों तरफ से घेर लिया था। तोपों की गरज, घोड़ों की टाप और सिपाहियों की ललकार से पूरा शहर लरज रहा था। मगर वजीर जुबैर जानता था कि असल मार्का अभी शुरू होना था। उसकी असल जंग तलवारों के शोर में नहीं, बल्कि पहेली के राज में छुपी थी। वह पहेली जो उसने खुफिया लाइब्रेरी के तहखाने में बांधी थी। अमीर उल मोमिनीन, अल्लाह की मदद से ऐसा नहीं होगा। पहेली ऐसी है जिसे तोड़ने वाला पहले खुद टूट जाएगा, मगर एक खौफ बाकी है। खलीफा ने एक लम्हे के लिए खामोशी इख्तियार की। उसके बाद वह नीचे शहर की गलियों में उतर गया। वह चाहता था कि लोग अपने हौसले बहाल रखें। फौज के हौसले तो तलवारों से जमते हैं, मगर अवाम के हौसले कस्सों से, उम्मीद से और ईमान से जमते हैं। उस रात खलीफा ने खुद मस्जिद के सहन में खड़े होकर अजान दी। वह मंजर पूरे शहर में हिम्मत की लहर बन गया। लोग घरों के दरवाजों पर आ गए और सिपाहियों ने अपनी तलवारें और मजबूती से थाम लीं। उधर दुश्मन बादशाह अपने खेमे में बैठा गुरूर से मुस्कुरा रहा था। उसके सामने बगदाद का एक गिरफ्तार कासिद खड़ा था। उसने जंजीरों में जकड़े कासिद से कहा। जुबैर ने आहिस्ता कहा। फिर उसने अपने दरबारी जादूगर को बुलाया। जादूगर की आंखों में एक शैतानी रोशनी थी। उसने बादशाह से कहा, यही कि कहीं बगदाद के अपने लोग अपनी कमजोरियों में आकर दुश्मन को रास्ता न दिखा दें। खलीफा ने चौंक कर पूछा, कौन सा खौफ? जहां पहेली है वहां रोशनी भी है, और जहां रोशनी है वहां साया भी। अगर बगदाद का वजीर रोशनी का सहारा ले रहा है तो मैं साये को जगाकर पहेली को तोड़ डालूंगा। यह शहर अल्लाह की अमानत है, खजाना भी अल्लाह की अमानत है। हमें दोनों की हिफाजत करनी है। मगर याद रखो जुबैर, अगर दुश्मन पहेली को तोड़ ले तो बगदाद की बुनियाद ढह जाएगी। शहर के लोग खौफजदा थे। बाजार खाली हो चुके थे, घरों के दरवाजे बंद और बच्चे माओं की गोद में कांप रहे थे। ऐसे में खलीफा हारून अर रशीद महल की सबसे बुलंद दीवार पर खड़ा होकर शहर को देख रहा था। उसकी आंखों में फिक्र थी, मगर चेहरे पर वकार। उसने जुबैर को करीब बुलाया और कहा। फिर उसने अपने दरबारी जादूगर को बुलाया। जादूगर की आंखों में एक शैतानी रोशनी थी। उसने बादशाह से कहा, जहां पहेली है वहां रोशनी भी है, और जहां रोशनी है वहां साया भी। अगर बगदाद का वजीर रोशनी का सहारा ले रहा है तो मैं साये को जगाकर पहेली को तोड़ डालूंगा। यह सुनकर बादशाह हंसा और कहा, कल रात ही तुम्हें बगदाद के अंदर भेज दिया जाएगा। देखना, वजीर का जादू तुम्हारे सामने टिक न सके। अगली रात बगदाद के दरवाजों पर धावा बोला गया। सिपाहियों ने खून के दरिया बहा दिए, मगर दुश्मन फौज का असल हदफ शहर के दरवाजे तोड़ना नहीं था। उनके खेमे के अंदर छुपकर वह जादूगर अपनी आंखें बंद किए पहेली को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। वह मंत्र पढ़ रहा था और बगदाद की फजा में एक सर्द सी लहर दौड़ रही थी। उसी लम्हे वजीर जुबैर को नींद से झटका लगा। वह फौरन लाइब्रेरी के तहखाने की तरफ दौड़ा। जब उसने संदूक को देखा तो उस पर लिखे तावीज लरजने लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बाहर से उनके राज खोलने की कोशिश कर रहा हो। जुबैर ने हाथ उठाकर दुआ की, या अल्लाह, ये खजाना तेरा है, मेरी ताकत नहीं, बस तेरी मदद है। तावीज लम्हे भर के लिए चमके और फिर पुरसुकून हो गए। जुबैर को यकीन हो गया कि कोई दुश्मन पहेली को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, मगर वह जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत है। उधर शहर के एक कोने में एक नौजवान यूसुफ खड़ा था। यूसुफ एक बढ़ई का बेटा था। गुर्बत के बावजूद उसकी आंखों में जुस्तजू की रोशनी थी। उसने बचपन से पुरानी किताबें पढ़कर अल्फाज के राज्य सीखे थे। जब बगदाद में यह खबर फैली कि खजाने पर एक पहेली रखी गई है तो यूसुफ के दिल में एक शौक जागा। उसने दिल में कहा, अगर यह पहेली दुश्मन को रोकेगी तो शायद मैं भी इस राज का हिस्सा बन सकूं। यूसुफ ने उस रात ख्वाब देखा कि वह एक दरवाजे के सामने खड़ा है। दरवाजे पर सुनहरी अल्फाज लिखे हैं, मगर जैसे ही वह पढ़ने लगता है अल्फाज रेत की तरह बिखर जाते हैं। ख्वाब में एक बूढ़ा फकीर उससे कहता है, बेटा, पहेली लफ्जों से नहीं, नीयत से खुलती है। यूसुफ चौंक कर जाग उठा। वह नहीं जानता था कि यह ख्वाब महज वहम है या हकीकत की कोई झलक, मगर उसने फैसला किया कि वह वजीर को ढूंढेगा और उसे अपना ख्वाब सुनाएगा। अगले दिन बगदाद के हालात और भी संगीन हो गए।
दुश्मन ने शहर के पानी के कुओं पर कब्जा करने की कोशिश की। लोग प्यास से तड़पने लगे। सिपाही दिन रात लड़ते रहे, मगर दुश्मन की फौज खत्म होने का नाम ना लेती थी। ऐसे में वजीर को यूसुफ मिला। यूसुफ ने सांस फुलाकर कहा, ऐ वजीर, मैंने एक ख्वाब देखा है और मेरा दिल कहता है कि उस ख्वाब का ताल्लुक खजाने की पहेली से है। जुबैर ने गौर से उस नौजवान की बात सुनी, फिर उसकी आंखों में झांका और कहा, बेटा, पहेली के राज को समझने के लिए सिर्फ इल्म काफी नहीं, खलूस चाहिए। यूसुफ ने जवाब दिया, अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं खलूस के साथ आपका साथ दूंगा। यह सुनकर वजीर मुस्कुराया, मगर उसके दिल में एक और खौफ जागा। क्या वाकई यह नौजवान पहेली के राज का हिस्सा था या यह दुश्मन की कोई नई चाल? उसी रात शहर पर एक और हमला हुआ। दुश्मन फौज ने बगदाद की दीवार के नीचे सुरंग खोदने की कोशिश की। सिपाही लड़ते रहे, मगर दुश्मन के वार थमते न थे। उसी शोर के बीच लाइब्रेरी के तहखाने में रखा संदूक अचानक हिलने लगा। उस पर लिखी आयात एक लम्हे को बुझ सी गईं, और फिर संदूक के करीब दीवार पर एक नया निशान उभरा, जैसे पहेली खुद नई शक्ल इख्तियार कर रही हो। जुबैर ने यह मंजर देखा और कांप गया। उसने सोचा, यह अल्लाह की निशानी है। पहेली अब एक नए मोड़ पर आ गई है। बगदाद पर जंग की रातें और भी हौलनाक हो चुकी थीं। दुश्मन फौज शहर के चारों तरफ कयामत बनकर बैठी थी। तोपों की गरज, आसमान पर धुएं के बादल और घोड़ों की टाप ने बगदाद को एक कैद खाने में बदल दिया था। मगर वजीर जुबैर के दिल में एक अजीब सुकून था। वह जानता था कि खजाने की पहेली अब महज एक संदूक में कैद नहीं रही, बल्कि बगदाद के हर जी रूह के ईमान का इम्तिहान बन गई है। उसी रात यूसुफ को दोबारा वही ख्वाब दिखाई दिया। इस बार उसने देखा कि दरवाजे पर लिखे सुनहरी अल्फाज बिखरे नहीं, बल्कि रोशनी बनकर उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। फिर वही फकीर नमूदार हुआ और बोला, बेटा, पहेली लफ्जों से नहीं खुलती, नियत और कुर्बानी से खुलती है। याद रख, खजाना अल्लाह की अमानत है। अगर तुम खलूस से उसकी राह पर चलोगे तो पहेली खुद खुल जाएगी। यूसुफ घबरा कर उठ बैठा। उसने फौरन वजीर को ढूंढ निकाला और कहा, ऐ वजीर, यह पहेली मेरे ख्वाबों में बार बार आ रही है। मुझे लगता है कि अल्लाह ने मुझे इस राज का हिस्सा बना दिया है। यूसुफ घबरा कर उठ बैठा। उसने फौरन वजीर को ढूंढ निकाला और कहा, रुक जा, यह खजाना अल्लाह की अमानत है। बेटा, पहेली लफ्जों से नहीं खुलती, नियत और कुर्बानी से खुलती है। याद रख, खजाना अल्लाह की अमानत है। अगर तुम खलूस से उसकी राह पर चलोगे तो पहेली खुद खुल जाएगी। बच्चे, तुम जैसे कमजोर लोग मुझे नहीं रोक सकते। मैं साए का मालिक हूं और ये रोशनी मेरे सामने बुझ जाएगी। उसी हंगामे में खबर आई कि दुश्मन का जादूगर बगदाद के अंदर दाखिल हो चुका है। वह खुफिया लाइब्रेरी की तरफ बढ़ रहा है, जहां पहेली और खजाना छुपे थे। वजीर और यूसुफ ने जल्दी में चंद सिपाहियों को साथ लिया और लाइब्रेरी की समत दौड़ पड़े। यूसुफ ने हाथ जोड़कर दुआ की। अचानक संदूक पर लिखे अल्फाज जगमगाने लगे। जादूगर ने जोर लगाया, मगर उसके मंत्र टूटने लगे। वह चीखा, यह कैसे मुमकिन है? जुबैर ने लम्हे भर को खामोशी इख्तियार की, फिर कहा, जादूगर ने कहा लगाया। बगदाद पर जंग की रातें और भी हौलनाक हो चुकी थीं। दुश्मन फौज शहर के चारों तरफ कयामत बनकर बैठी थी। तोपों की गरज, आसमान पर धुएं के बादल और घोड़ों की टाप ने बगदाद को एक कैद खाने में बदल दिया था। मगर वजीर जुबैर के दिल में एक अजीब सुकून था। वह जानता था कि खजाने की पहेली अब महज एक संदूक में कैद नहीं रही, बल्कि बगदाद के हर जी रूह के ईमान का इम्तिहान बन गई है। उसी रात यूसुफ को दोबारा वही ख्वाब दिखाई दिया। इस बार उसने देखा कि दरवाजे पर लिखे सुनहरी अल्फाज बिखरे नहीं, बल्कि रोशनी बनकर उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। फिर वही फकीर नमूदार हुआ और बोला। तहखाने में पहुंचकर उन्होंने देखा कि संदूक पर जादूगर अपने मंत्र पढ़ रहा था। तावीज जलने लगे थे और आयात का नूर मध्यम हो रहा था। यूसुफ ने आगे बढ़कर चीख कर कहा, अचानक बगदाद की दीवारों पर हमला हुआ। दुश्मन ने सुरंगों से आग भड़का दी थी। शहर की गलियों में शोर मच गया। औरतें और बच्चे चीखने लगे। सिपाही बहादुरी से मुकाबला करते रहे, मगर तादाद के लिहाज से दुश्मन ज्यादा था। शायद अल्लाह ने तुम्हें ही मुंतखब किया है, मगर याद रखो, यह रास्ता आसान नहीं। दुश्मन सिर्फ तलवार से नहीं, चालाकी और जादू से भी हमला कर रहा है। जुबैर ने लम्हे भर को खामोशी इख्तियार की, फिर कहा,
शायद अल्लाह ने तुम्हें ही मुंतखब किया है, मगर याद रखो ये रास्ता आसान नहीं। दुश्मन सिर्फ तलवार से नहीं, चालाकी और जादू से भी हमला कर रहा है। अचानक बगदाद की दीवारों पर हमला हुआ। दुश्मन ने सुरंगों से आग भड़का दी थी। शहर की गलियों में शोर मच गया। औरतें और बच्चे चीखने लगे। सिपाही बहादुरी से मुकाबला करते रहे, मगर तादाद के लिहाज से दुश्मन ज्यादा था। उसी हंगामे में खबर आई कि दुश्मन का जादूगर बगदाद के अंदर दाखिल हो चुका है। वह खुफिया लाइब्रेरी की तरफ बढ़ रहा है, जहां पहेली और खजाना छुपे थे। वजीर और यूसुफ ने जल्दी में चंद सिपाहियों को साथ लिया और लाइब्रेरी की समत दौड़ पड़े। तहखाने में पहुंचकर उन्होंने देखा कि संदूक पर जादूगर अपने मंत्र पढ़ रहा था। तावीज जलने लगे थे और आयात का नूर मध्यम हो रहा था। यूसुफ ने आगे बढ़कर चीख कर कहा, रुक जा, ये खजाना अल्लाह की अमानत है। जादूगर ने कहकहा लगाया, बच्चे, तुम जैसे कमजोर लोग मुझे नहीं रोक सकते। मैं साए का मालिक हूं और ये रोशनी मेरे सामने बुझ जाएगी। यूसुफ ने हाथ जोड़कर दुआ की। अचानक संदूक पर लिखे अल्फाज जगमगाने लगे। जादूगर ने जोर लगाया, मगर उसके मंत्र टूटने लगे। वह चीखा, यह कैसे मुमकिन है? वजीर ने कहा, यह उस लड़के की नीयत है। पहेली अब किसी तावीज या जादू में नहीं, उसके दिल की सच्चाई में है। यह सुनकर जादूगर गुस्से से लपका, मगर उसी लम्हे संदूक से एक तेज रोशनी निकली। रोशनी ने जादूगर को घेर लिया और वह रेत की तरह बिखर गया। उसके बाद संदूक पर एक नया दरवाजा उभरा। उस दरवाजे पर लिखा था, यह खजाना उसका है जो अपनी जान से ज्यादा ईमान को अजीज रखे। यूसुफ आगे बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, दरवाजा खुल गया। अंदर सोने और जवाहरात के अंबार नहीं थे, बल्कि पुरानी किताबें, दस्तावेजात और इल्म के खजाने थे। वजीर ने हैरत से कहा, यह है बगदाद का असल खजाना, इल्म जो नस्लों को ताकत देता है। उसी लम्हे शहर की फजा से एक जोरदार नारा बुलंद हुआ। सिपाहियों ने दुश्मन को पीछे धकेल दिया था। लोगों ने कहा, अल्लाहु अकबर। दुश्मन बादशाह अपनी शिकस्त देखकर भाग निकला। उसकी फौज टूट गई और बगदाद फतहयाब रहा। सुबह के वक्त खलीफा लाइब्रेरी में आया। उसने संदूक को खुला देखा और यूसुफ को अपने सामने खड़ा पाया। उसने कहा, बेटे, तुमने बगदाद को बचा लिया। खजाना तुम्हारे ख्वाब और नियत से जाहिर हुआ। यह अल्लाह का करम है कि इस शहर की हिफाजत इल्म और ईमान से हुई, न कि सिर्फ तलवारों से। यूसुफ ने आजिजी से सर झुका दिया। वजीर ने मुस्कुराकर कहा, अब बगदाद का यह खजाना सबके लिए है। इसे छुपाकर रखने के बजाय बांट दिया जाए, ताकि लोग जान लें कि असल दौलत झर या जवाहरात नहीं बल्कि इल्म है। यूसुफ ने आजिजी से सर झुका दिया। वजीर ने मुस्कुराकर कहा, यह खजाना उसका है जो अपनी जान से ज्यादा ईमान को अजीज रखे। मगर इस कहानी में एक राज और भी बाकी रहा। वह फकीर जिसने यूसुफ को ख्वाब में समझाया था, अगली सुबह बगदाद की गलियों से गायब हो गया। किसी ने उसे दोबारा न देखा। लोग कहते हैं कि वह अल्लाह का फरिश्ता था जो बगदाद को बताने आया था कि असल खजाना दिलों की नीयत और इल्म की रोशनी है। यह है बगदाद का असल खजाना, इल्म जो नस्लों को ताकत देता है। उस दिन से बगदाद की गलियों में एक नई रोशनी दौड़ गई। लोग अपने बच्चों को तालीम देने लगे, लाइब्रेरी को आबाद कर दिया गया और शहर दोबारा जिंदा हो गया। मगर इस कहानी में एक राज और भी बाकी रहा। वह फकीर जिसने यूसुफ को ख्वाब में समझाया था, अगली सुबह बगदाद की गलियों से गायब हो गया। किसी ने उसे दोबारा न देखा। लोग कहते हैं कि वह अल्लाह का फरिश्ता था जो बगदाद को बताने आया था कि असल खजाना दिलों की नीयत और इल्म की रोशनी है। यूं बगदाद ने न सिर्फ दुश्मन को शिकस्त दी, बल्कि अपने खजाने की असल पहचान भी पाली। खजाना जो आज तक दुनिया को याद दिलाता है कि दौलत की सबसे बड़ी शक्ल इल्म और ईमान है।